जय हिंद। मैं सुजीत आपको अपने YouTube चैनल ट्यूटर सुजीत में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हूं जो कि इतिहास की बहुत ही फेमस टॉपिक है, जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को हम लोग समझने से पहले एक एक्ट समझेंगे जिसका नाम है रोलेट एक्ट। मेन जालियांवाला बाग हत्याकांड का जड़ जो था वो रोलेट एक्ट ही था। रोलेट एक्ट क्या था? इस 19 मार्च 1919 ईस्वी को सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया गया था जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून को गांधी जी ने काला कानून का नाम भी दिया था। इस रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का दमन करने का उद्देश्य था। इस कानून में शक के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़कर अनिश्चित समय के लिए जेल में डाल दिया जाता था और उनके अधिकारों का हनन किया जाता था। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को पकड़ने के बाद न तो उसका कोई दलील सुना जाता था, न ही उनको वकील रखने दिया जाता था, न ही अपील करने का अधिकार था। मतलब इस कानून से साफ साफ पता चलता है कि भारतीय क्रांतिकारियों का पूरा दमन था। तो इसी इसी एक्ट के विरुद्ध रोलेट सत्याग्रह 1919 को ही चलाया गया। इस कानून को लागू होने के जस्ट 5-6 दिन बाद रोलेट सत्याग्रह चालू किया गया। 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद एक नेता थे जिन्होंने बहुत ही शांति ढंग से कर मत दो आंदोलन चलाया। के बावजूद भी इस कानून पर कोई असर नहीं पड़ा। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल किया और 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कि 6 अप्रैल को हड़ताल किया गया था, 2 दिन के तुरंत बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्याग्रह का केंद्र पंजाब में 9 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू भी गिरफ्तार हो चुके इसी के विरुद्ध में। तब जालियांवाला बाग हत्याकांड का जड़ यहीं से शुरू होता है। तो रोलेट एक्ट हो गया। रोलेट एक्ट तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि रोलेट एक्ट क्या था, तो आप सीधा लिखेगा कि रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में लागू किया गया था। इस कानून को गांधी जी काला कानून का नाम दिए थे। इस कानून में बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील और शक के आधार पर भारतीय लोगों को अनिश्चित समय के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन। इसी के विरुद्ध में एक रोलेट सत्याग्रह चलाया गया। रोलेट सत्याग्रह में 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद कर मत दो आंदोलन चलाया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश भर में गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल किया गया, लेकिन 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसी के विरोध में, रोलेट के विरोध में एक और भी 2 नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको भी सत्याग्रह का केंद्र पंजाब से 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, इसके मेन पीछे का जो रीजन था वो रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में ही जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। उस बाग में जब सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और गांधी जी तीनों नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, तो लोगों ने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। इसका पता भारतीय गद्दार, उस समय के जो महागद्दार था भारत के, उसका नाम था हंसराज। हंसराज ने जालियांवाला बाग
के बारे में अंग्रेजों को बताया। उस समय का भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड वायसराय मतलब जैसे भारत के अभी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उस प्रकार से ही भारत के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, मतलब वायसराय थे, उसका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड ने पंजाब का लेफ्टिनेंट वायसराय, मतलब जैसे कि अभी मुख्यमंत्री हैं ना हर राज्य के, तो उसी तरह हर राज्य के एक लेफ्टिनेंट वायसराय हुआ करते थे। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट वायसराय ओ डायर को बताया कि तुम्हारे क्षेत्र में सभा हो रही है, जनसभा हो रही है। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट वायसराय ओ डायर ने अमृतसर का सेनापति, जिस प्रकार से अभी डीएम है जिला का मालिक, उस प्रकार से अमृतसर का सेनापति आर डायर को आदेश दिया कि तुम्हारे क्षेत्र में सभा हो रही है, उसको दबाने का प्रयास करो। तो अमृतसर का सेनापति आर डायर ने सेना की रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट को लेकर और जालियांवाला बाग में पहुंचा। और जालियांवाला बाग एक ऐसा जगह था जिसमें प्रवेश करने और निकलने के लिए केवल एक ही गेट थे। उस गेट को बंद किया और वहां पर जालियांवाला बाग में जितने भी जवान, बच्चे, बूढ़े थे, सभी पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजों के द्वारा जैसे ही गोलीबारी शुरू हुआ, लोग भागने का प्रयास किए, लेकिन मेन गेट बंद कर दिया गया था, जिसके कारण लोग बाहर नहीं आ पाए। और उसमें लगभग 1600-1700 लोगों को मारा गया और 10,000 से भी अधिक लोग घायल हो चुके थे। इसके हत्याकांड के बाद जितने भी भारतीय लोग वायसराय या जो भी उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था में काम कर रहे थे, सभी लोग हत्याकांड के बाद त्याग पत्र दे दिए। शंकर नायर वायसराय परिषद के एक कर्मचारी थे, वहां से कहे कि भाड़ में जाए तुम्हारा वायसराय परिषद कर्मचारी। इस प्रकार से हम लोग के रहते हुए भारतीय लोगों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है, हम तुम्हारे समिति का सदस्य न रहे। तो शंकर नायर वायसराय परिषद से त्याग दिया और उसके बाद पूरे भारत में बहुत ही बड़ा विद्रोह, बगावत शुरू हो गया। आप समझ रहे हैं, पूरा जालियांवाला बाग में 1600-1700 लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई, तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। बवाल होने के बाद एक जांच बैठाई गई जिसका नाम जांच आयोग था। जांच आयोग में एक हंटर आयोग का निर्माण किया गया। हंटर आयोग में कुल 8 सदस्य थे, 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। कुल 8 सदस्य थे और इसमें ओ डायर को जो पंजाब का लेफ्टिनेंट था, ओ डायर, इसको निर्दोष घोषित किया गया और पंजाब के ओ डायर को लंदन में बुलाकर भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड ने उसे सम्मानित किया गया और तलवार देकर उसको सम्मानित किया गया कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद कांग्रेस दल के नेता लोग नहीं माने कि नहीं, हंटर आयोग की बात नहीं मानेंगे, इसलिए कांग्रेस के द्वारा एक मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक जांच आयोग का स्थापना किया गया। इस आयोग ने आर डायर को दोषी साबित कर दिया। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्या कांड में एक उद्धम नाम के व्यक्ति, एक बच्चा था, उस समय उस बच्चा के माता पिता को भी जालियांवाला बाग में ही भून दिया गया था, गोलियों से भून दिया गया था। उद्धम सिंह ने उसी दिन सोच लिया था कि हम कसम खाते हैं ओ डायर कि जब तक हम तुमको मारेंगे नहीं तब तक हम मरेंगे नहीं। ओ डायर क्या, उद्धम सिंह ने 1940 में लगभग 21 साल के बाद लंदन गया और लंदन में कास्टर्न हॉल में ओ डायर की मीटिंग हो रही थी। वहां उद्धम सिंह गया, बेचारा पूछा कि ओ डायर कौन है जी। ओ डायर कहा हम ही ओ डायर हैं और निकाला गोली और धड़धड़ा दिया एकदम। और धड़धड़ाने के बाद कहा कि ओ डायर, हम उसी दिन कसम खाए थे कि तुमको जब तक मारेंगे नहीं
तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और ओ डायर से उधम सिंह ने 21 साल के बाद बदला लिया और उसके बाद ओ डायर की हत्या कर दी और उधम सिंह को पकड़ा पुलिस, वहां के लंदन का पुलिस पकड़ा और लंदन में ही उधम सिंह को फांसी दे दी गई। यही तो चलिए लिखते हैं रोलेट एक्ट क्या है। तो रोलेट एक्ट हेडिंग डालेंगे, रोलेट एक्ट लिखेंगे। चलिए कॉपी खोलिए, लिखना शुरू कीजिए। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना अभियोग चलाए केवल शक के आधार पर, किस आधार पर, केवल शक के आधार पर अनिश्चित समय के लिए भारतीयों को बंद कर सकती थी। उसे अपील, दलील और वकील रखने का कोई अधिकार नहीं था। रोलेट एक्ट सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया था, मतलब लगाया गया था, लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। इस एक्ट का उद्देश्य क्रांति का दमन था। ओके, हो गया। चलिए अब आगे लिखेंगे रोलेट सत्याग्रह। चलिए आगे लिखिए रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह क्या था? रोलेट एक्ट के विरुद्ध में चलाए जाने वाले आंदोलन को रोलेट सत्याग्रह कहते थे। रोलेट एक्ट के विरोध में, लिखिए, रोलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया आंदोलन रोलेट सत्याग्रह था। 30 मार्च 1919 को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा कर मत दो आंदोलन चलाया गया था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल को गांधी जी और 9 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत हुई। जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे। चलिए कॉपी लेकर बैठे हैं, लिखिए। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। अमृतसर के सैनिक प्रशासक डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी तब उसने वहां पर गोलियां चलवाई। इसमें सैकड़ों व्यक्ति मौत का शिकार हो गए थे। इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया। उस आयोग के रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे पूरे भारत में रोष की लहर फूट पड़ी थी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कुछ दिनों के बाद आपको अच्छा से अच्छा, गुड से गुड कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। अभी थोड़ा सा फिलहाल शुरुआती दौर है, तो इसलिए आप थोड़ा इग्नोर करेंगे। जय हिंद।